प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आने वाली पुस्तक वैदिक सूक्त मुक्तावली के इंद्र सूक्त का पंचम मंत्र करवाऊंगी। मैंने आपको पूर्व के वीडियोज़ में भी इस बारे में बताया गया है कि इंद्र सूक्त जो चल रहा है आपके अभी अध्ययन में, वो ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का 12वां सूक्त है, जिसके देवता इंद्र हैं, ऋषि गृत्समद हैं। इसमें कुल 15 मंत्र हैं, छंद त्रष्टुप है। इसके 1 से लेके 4 तक मंत्र मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में करवा दिए हैं। अब 5वां मंत्र है, ध्यान से सुने। यम इस्मा प्रच्छन्ति कुह सेति घोरम मुत्ते महाउर नेशौ अस्तित्वेनम सो अर्ये पुष्टिर्वृज इवामिनाति श्रद्धस्मयी धत स जना स इंद्र। इसमें अब अन्वय इस प्रकार होगा, देखिए। सह कुहु इति यम घोरम प्रच्छन्ति उत एषः न अस्ति इति इम एनम आहुः स अर्यः पुष्टि विजय इव आमिनाति अस्मै श्रद्धत जना से सह इंद्र। देखते हैं इसको। इसके शब्दार्थ इस प्रकार हैं। सह वह, कुह कहाँ है, इति यानी ऐसा, यम माने जिसको, घोरम शत्रुनाशक, प्रच्छन्ति पूछते हैं, उतः यानी और, एषः यह, न अस्ति नहीं है, इम शब्द पाद पूर्ण हेतु आया है, यह अव्यय है। एनम इंद्र को आहु कहते हैं, और यह है शत्रु की पुष्टि ही, घनादि को, विजय इव शोभकारी की भांति, आमिनाति छीन लेता है, अस्मय इसके लिए, श्रत मानी विश्वास, धारण करो, से जना से इंद्र, हे मनुष्यों वो इंद्र है। अब देखिए इसका प्रसंग देखिए। ये सुप्रसिद्ध मंत्र इंद्र सूक्त से लिया गया है। ऋग्वेद के इस अंश में गृत्समद ऋषि इंद्र की सत्ता को स्वीकार नहीं करने वालों के प्रति चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि तुम उसमें श्रद्धा रखो, अन्यथा वह क्रुद्ध होकर तुम्हें दुख देगा। अर्थ इस प्रकार है, वह कहाँ है, ये इन्वर्टेड कॉमाज में बंद है, यानी किसी ने पूछा है वह कहाँ है। इस प्रकार से कुछ लोग जिस भयंकर इंद्र के विषय में पूछते हैं और यह है ही नहीं, ऐसा भी कुछ लोग इस सर्वव्यापक इंद्र को कहते हैं। वह इंद्र अपने शत्रु की संपत्ति को क्रुद्ध हुए के समान पूर्णतया छीन कर देता है। यानी वह इंद्र अपने शत्रु की संपूर्ण संपत्ति को क्रोध होकर पूर्णतया समाप्त कर देता है। उस इंद्र पर श्रद्धा रखो, हे जनों, हे मनुष्यों, वह इंद्र है। इस मंत्र में ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक काल में भी नास्तिकता का अभाव नहीं था। प्राय सभी युगों में कुछ नवयुवक तो ऐसे प्राप्त हो ही जाते हैं जो अपने जीवन में असफलताओं या निराशाओं को देखकर ऐसी धारणा बना लेते हैं
कालांतर में जो जो उनकी उम्र और अनुभव में वृद्धि होती है वे फिर श्रद्धालु बनते हैं। यहाँ इंद्र के अस्तित्व को न मानने वालों के दो प्रकार बताए हैं। प्रथम कोटि के लोग कहते हैं कि वह इंद्र कहाँ है, यदि वह सच है तो हमारे सामने क्यों नहीं आता। द्वितीय वर्ग के लोग तो उसकी सत्ता को ही निषेध करते हैं। ऋषि ऐसों को श्रद्धा धारण करने हेतु कहता है। से इति, इसका विग्रह इस प्रकार होगा, सह इति। यह अनियमित संधि ऋग्वेद में प्राय उपलब्ध होती है। लौकिक व्याकरण के नियम अनुसार यदि सह के पश्चात किसी भी वर्ण वाले शब्द के आने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, और जब एक बार विसर्ग का लोप होकर संधि हो गई तो फिर वहाँ दोबारा संधि नहीं हो सकती। इस स्थान पर तो सह के विसर्ग का लोप ही हो गया और फिर स के ए अव इति के ई को मिलकर ए भी बन जाता है। पाश्चात्य विद्वान इस मंत्र में आए घोरम पद का क्रिया विशेषण स्वीकार करते हैं और इसका अर्थ भयानक प्रकार से करते हैं, जबकि भारतीय आचार्य सायण के अनुसार ये घोरम शब्द द्वितीया के द्विवचन में है एवं इंद्र का विशेषण है। इस मंत्र में त्रिष्टुप छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 11-11 अक्षर होने चाहिए, परंतु इसके तीसरे चरण में 12 अक्षर हैं। अतः छंद की दृष्टि से इसके प्रारंभिक अंश सो अर्य को सो अर्य पढ़ा जाना चाहिए, ताकि एक अक्षर की कमी होकर छंद के अक्षर पूर्ण हो जाएं। तो यहाँ पर इंद्र के अस्तित्व को नहीं मानने वाले लोगों के प्रति ऋषि गृत्समत का चेतावनी है कि वो आप उसकी इंद्र के बारे में आप श्रद्धा धारण करो। वो क्रुद्ध होकर शत्रु की संपत्ति को पूर्णतः नष्ट कर देता है। इंद्र इस प्रकार का है। यह भी इंद्र की विशेषण, इसमें इंद्र की विशेषता बताई गई है। छठा मंत्र इस प्रकार है, यो रघ्रस्य चोदिता यह कृशस्य यो ब्राह्मणो नादमानस्य कीरे युक्त ग्रावणो यो अविता सुशिप्रः सुत सोमस्य स जनास इंद्र। यह मंत्र इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लें, कई बार परीक्षा में आ चुका है, आता रहता है। इसका अन्वय इस प्रकार है, ये रघ्रस्य ये कृशस्य ये ब्राह्मणे नादमानस्य कीरे चोदिता। सुशिप्र है ये युक्त ग्रावणः सुत सोमस्य अविता जनासे सह इंद्र है। शब्दार्थ इस प्रकार हैं, यह है माने जो इंद्र, रघ्रस्य यानी समृद्ध जन का, कृशस्य दुर्बल का, ब्राह्मण प्रार्थना करने वाले पुरोहित का, नादमानस से मांगने वाले का, कीरे स्तुति करने वाले का, चोदिता प्रेरक या बढ़ावा देने वाला, सुशिप्र है अच्छी हनु या होठों वाला, अच्छी ठोड़ी या होठों वाला, दोनों अर्थ की हैं। ये जो इंद्र युक्त ग्रावण है, पीसने या बांटने के लिए दो पत्थरों को जोड़ने मिलाने वाले, सुत सोमस से सोमरस निकालने वाले का अविता रक्षक है। इस प्रकार के शब्दार्थ हैं इसके। इसका प्रसंग देखिए, ऋषि गृत्समद इंद्र की सत्ता में अविश्वास करने वालों को लताड़ देने के बाद इस मंत्र में बता रहे हैं कि इंद्रदेव किन किन व्यक्तियों की वृद्धि करते हुए उनकी सहायता करता है।
अर्थ इस प्रकार है, जो इंद्र रघरस्य यानी संपन्न का, ये कृशस्य यानी जो दरिद्र का, यानी जो संपन्न का दरिद्र का, ब्राह्मण और ब्राह्मण का, याचक यानी मांगने वाले का, और स्तोता का प्रेरक है, यानी जो स्तुति करता है इंद्र की उसका प्रेरक है, अर्थात उनको अपने अपने कर्मों में प्रेरणा देता है। सुशिप्रः यानी सुंदर ठोड़िया होठों वाला जो इंद्र, सोम रस को चुआने के निमित्त सिलबट्टे को मिलाने वाले, वे सोमरस निकालने वाले यजमान का रक्षक है। हे मनुष्यों, वही इंद्र है। यानी यहाँ इंद्र संपन्न, गरीब, ब्राह्मण, याचक और स्तुति करने वाले सबको अपने अपने कार्यों में प्रेरणा देने वाला है। और सुंदर ठोड़ी वाला, होठों वाला इंद्र की विशेषता है, जो सोमरस को सिलबट्टे पर पीस कर उसे रस निकालने वाले जो यजमान है उसका रक्षक है। हे मनुष्यों, वही इंद्र है। टिप्पणी इस प्रकार है इस पर, इंद्र आर्यों का लोकप्रिय एवं राष्ट्रीय नायक देव है। वह अपने विभिन्न प्रकार के उपासकों को सदा प्रेरणा देता है। इस मंत्र के प्रथम चरण में आए क्रश शब्द का अर्थ दुर्बल होते हुए भी, क्योंकि वह रघ्र संपन्न के साथ प्रयुक्त हुआ है, अतः इसका अर्थ दरिद्र या धनहीन, जो आर्थिक दृष्टि से क्रश है, लगा लेना चाहिए। इंद्र केवल धनी लोगों को ही अधिक संपन्न होने की प्रेरणा नहीं देता, प्रत्युत उनको भी जो दरिद्र हैं अपनी स्थिति सुधारने की प्रेरणा देता है। दूसरा बिंदु इसका है, पाश्चात्य विद्वान सुशिप्रः का अर्थ क्लीन शेव्ड करते हैं। सु माने अच्छी, शिप्रः माने ठोड़ी। इंद्र सदा अपनी दाढ़ी बनाता था और इसलिए सुंदर हनु या ठोड़ी वाला था। ऋग्वेद में उपलब्ध इंद्र सूक्त के कई मंत्रों में इंद्र के लिए भूरे रंग की दाढ़ी रखने का भी उल्लेख है। इससे प्रतीत होता है कि कभी कभी यह नवयुवक मनमौजी और छेला देव दाढ़ी भी रख लेता होगा। कभी कभी वह नवयुवक मनमौजी और थोड़ा रसिक जो देव है इंद्र, और दाढ़ी भी रख लेता होगा, अन्यथा वह हमेशा सुशिप्रः यानी क्लीन शेव्ड ही रहता होगा। तीसरा इसका बिंदु है, शुद्ध सोमस्य, सोम रस को पीसकर या बांटकर तैयार करने वाले का भी इंद्र रक्षक है। सोम आर्यों का तथा इंद्र का सुमधुर व मादक पेय था। मुजवंत व बहाइक पर्वत पर सोम का पौधा प्राप्त होता था, जिसकी हरी पत्तियों को तोड़कर, बांटकर, छानकर, मधु मिलाकर उसमें दूध अथवा दही का मिश्रण करके फिर उसका पान किया जाता था। आर्यों ने इस सोम पर भी अनेक सूक्तों की रचना की है। ऋग्वेद का पूरा नवा मंडल इसी प्रकार के सूक्तों से परिपूर्ण है। तो आपके इस वीडियो में, आज के में, इंद्र सूक्त का 5वां और 6ठा जो मंत्र है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के मंत्र अगले वीडियो में करवाए जाएंगे। धन्यवाद।